हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका मेरे ब्लॉग चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है रजनी ब्लॉग एंड स्टिचिंग, जिसके ऊपर मैं अपनी डेली रूटीन वगैरह बताती हूँ। मेरी डेली जो मेरे चीज़ें जो मेरे साथ घट रही होती हैं वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ और अपनी स्टिचिंग भी थोड़ी बहुत दिखाती हूँ जो कि अभी नहीं दिखा रही। तो चलिए मैं बात करती हूँ जो मैं बात जहाँ पर करने आई हूँ। ठीक है, आप सब ने मेरी लाइफ के बारे में जाना है ना। मैं सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है वो मेरे पहले वाले चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है रजनी शर्मा। ठीक है, जिसके ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो देती हूँ। बीच बीच में मैंने उसमें ब्लॉगिंग भी करी थी जिसमें मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया है, जो मेरी सारी सिचुएशन है, जो मेरी कंडीशन है, मेरी शादी कैसी हुई, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। मेरा भाई है एक, मेरा मतलब कि जो मेरा रियल वाला भाई है वो नहीं मेरे से बोलता, नहीं बातचीत करता, लेकिन मेरे कहते हैं ना भाई से भी बढ़कर एक मेरा भाई है जो मुझे मतलब कि मेरी सारी चीज़ों को, जैसे भाई की कमी मतलब कि वो मुझे नहीं होने देता कभी भी। जो कभी भी कोई त्यौहार होता है, कोई कहते हैं हमारे जम्मू में लोहड़ी का त्यौहार है, जो हमारे दिवाली है, जो कुछ भी है, जो कोई भी उनके घर में कोई नया कोई फंक्शन है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ है, तो वो मुझे कभी नहीं भूलते, सबसे पहले मुझे याद करते हैं। और मुझे याद करते हैं, मुझे इतना भी बहुत है कि वो मुझे याद करते हैं। मेरी मतलब कि हर चीज़ एक भाई की तरह मेरे साथ वो मतलब सारा कुछ मेरे साथ वो मतलब कि जैसे एक भाई करता है ना अपनी बहन के लिए, वो सब करते हैं। ठीक है, और जिनको नहीं पता है कि क्या पूरी कंडीशन, पूरी सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, तो वो मेरे पहले वाले चैनल पर जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। वो मेरे मतलब कि थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि मेरी शादी एक लव मैरिज हुई थी और मेरे माँ बाप से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मेरे भाई से, ना मेरी बहनों से, किसी से भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं एक दिन रो रही थी, जो राखी का त्यौहार था, एक दिन मैं रो रही थी और रोते रोते मतलब मैं रो रही थी कि मैं किसी को राखी नहीं बांधती थी। मैं किसी को, मैंने मन में सोचा था कि मैं किसी को राखी बांधूंगी नहीं ना, अगर मैं अपने रियल वाले भाई को नहीं बांधती हूँ तो मैं किसी को भी नहीं बांधूंगी। लेकिन अचानक से ये जो भाई, जो मेरे भाई हैं, वो आए और उन्होंने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा और मुझे बोला कि आज से तू अकेली नहीं है और ऐसा मत सोचना कि तेरा कोई भाई नहीं है, मैं तुझे तू मुझे राखी बांधना। और उस दिन उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत मतलब थोड़े से कहते हैं उसी दिन मुझे पैसे दे के गए, इसलिए कि मैं वो राखी का दिन था तो एक शगुन के तौर पे मुझे वो पैसे दे के गए। और उसके बाद से मैं उनको राखी बांधने लगी, तिलक लगाने लगी, और जो भी चीज़ें होती है एक भाई के नाम पर वो मैं सारी उनके साथ करने लगी। ठीक है, और मैं अब आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैंने अपने बेटे का मुंडन करा था। ठीक है, अपने बेटे का मैंने मुंडन करा था, उसमें मेरे उस भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ। और मैंने कहते हैं ना कि एक कहते नहीं, जब एक रास्ता बंद हो जाता है उसके बाद दूसरा रास्ता जब खुल जाता है ना, वो मेरा दूसरा रास्ता था। मतलब मेरा भाई जो, वो मेरा दूसरा रास्ता है। और आप लोग अब समझ सकते होंगे कि मेरी लाइफ में उनकी क्या अहमियत है। और मेरे भाई भाभी, उनके बच्चे, सब ने मेरे कहते हैं मेरे फंक्शन पे जैसे मैं सोच रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया। और मेरा भाई वो मेरे बेटे के मुंडन के एक दिन पहले ही आ गया था, जब डेकोरेशन वगैरह हो रही थी उस टाइम वो पहले आ गया था, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनके ये वाला काम नहीं करूँगा, वो वाला नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। ना ही मेरे भाई ने सोचा, ना ही मेरी भाभी ने, और ना ही उनके बच्चों ने। मतलब कि इतने पोलाइट, इतने नरम स्वभाव के हैं वो कि कई बार मुझे गुस्सा आ जाएगा लेकिन उनको गुस्सा नहीं आता। सच बात बता रही हूँ मैं। और अब वो भाई, उस भाई के साथ एक हादसा हो गया। ठीक है, एक 30 तारीख को, मतलब 30 तारीख को वो सुबह सुबह अपना काम करने जा रहे थे और उनके साथ हादसा हो गया। ठीक है, हादसा हो गया सुबह सुबह। अब आप लोगों को पता है आजकल बहुत धुंध पड़ी रहती है, सुबह सुबह कितना कोहरा रहता है। ठीक है, सुबह सुबह कोई नहीं जल्दी उठ के कोई नहीं निकलता है, और जिनको जाना रहता है वो तो जाते ही जाते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल में छुट्टियां पड़ी हैं, लेकिन अडल्ट लोग जो काम करने जाते हैं, जो अपनी जॉब पर जाते हैं, उनको तो नहीं छुट्टियां पड़ती है ना। जो कहते हैं दिहाड़ी मजदूर वाले जैसे लोग होते हैं, जो कहते हैं ना प्राइवेट अपना काम करते हैं, जो वो तो नहीं छुट्टियां कर सकते ना, चाहे धुंध हो, चाहे ठंड हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे कुछ भी हो। वो तो चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी निपट जाए और हम काम करके अपने घर को चले जाएं। ठीक है, सही सलामत।
तो वही उस बाई के साथ एक इतना बड़ा हादसा हो गया उस दिन। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनके साथ एक हादसा हो गया कि किसी ने, अब मैं जहाँ सोशल मीडिया पर क्या बताऊँ क्या नहीं मुझे नहीं पता, किसी ने उनके साथ इतनी बड़ी मिस हैपनिंग कर दी। मतलब उनका एक एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट के तौर पे किसी ने पता नहीं क्या था क्या नहीं था, तो मतलब कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। और उस हमले में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा चोट आई है, दोनों टांगों में बहुत ज़्यादा चोट आई है। और मतलब कि हाथ की एक उंगली नहीं है, ये वाली उंगली, शायद ये वाली उंगली एक है ही नहीं है, है ही नहीं। मतलब कि टांगें भी काट दी है दोनों और ये उंगली भी कट गई है। किसी ने उनके साथ इतनी बड़ी, कहते हैं ना, इतनी बड़ी साजिश, सोच लो जब क्या कहूँ मैं, क्या बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वो अभी वो हॉस्पिटल में है, ठीक है, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और उस आदमी का एक जिगरा देखो, एक हिम्मत देखो। उस अधमरी हालत में भी ना उस आदमी ने, मेरे भाई ने अपने घर पे कॉल करा और घर पे अपनी जब पत्नी को, जैसे मेरे भाभी को कॉल करा, उसके बाद वो फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर आ गए और गाड़ी में बिठा कर लोकल हॉस्पिटल में लेके गए हैं, जैसे पास वाले हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए हैं, जो हमारे एरिया का जो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। उन्होंने भी बोला कि नहीं, यहाँ पर ये इसका ट्रीटमेंट, इनका, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट, स्टिच वगैरह लगाए जो भी थे, लेकिन हालत इतनी ख़राब थी, इतनी गंभीर हालत थी। उन्होंने बोला कि फटाफट हड्डियों वाले, जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ती, क्योंकि हड्डियाँ बिल्कुल कट चुकी थी, दोनों पैरों की, दोनों टांगों की हड्डियाँ बिल्कुल कट चुकी थी। और उनको बोला कि जो स्टिच वगैरह लगाए ताकि खून, थोड़ा बहुत ब्लड रुक जाए। तो उन्होंने बोला कि सीधे रेफ़र कर दिया कि आप हड्डियों वाले हॉस्पिटल, जहाँ पर हड्डियों को अच्छे से जोड़ा जाता है, वो वाले हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ। तो उन्होंने तुरंत वहाँ से एम्बुलेंस करी और वो बड़े हॉस्पिटल के लिए निकल गए, ठीक है। और उनका दुर्भाग्य ये देखो कि उनकी जो उंगली कटी हुई थी ना, उंगली जो कट गई थी। अब मैं पूरी डिटेल में बातें नहीं बताऊंगी जहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर ये चीज़ें मतलब नहीं बोलनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। मैं क्यों बता रही हूँ वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं क्यों बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, उनकी जो उंगली कटी हुई थी ना, उंगली वो ले तो गए साथ में कटी हुई उंगली, लेकिन वहाँ पर वो उंगली जुड़ी नहीं। टांगे वगैरह जुड़ गई हैं। अब वो खाना पीना खा रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो स्ट्रेस, जो दिमाग में जो टेंशन है, वो अभी भी बहुत टेंशन है। लेकिन इतना शुक्र हो गया भगवान का कि उनका क्या हुआ कि उनकी वो उंगली नहीं जुड़ी है, क्योंकि वो उंगली सूख चुकी थी, शायद उसमें ब्लड बाकी नहीं रहा था और वो उंगली कट चुकी है, ठीक है। वो उंगली कट चुकी है, अब उनकी ये वाली उंगली नहीं है, ठीक है। आप लोग सोच लीजिए कि कितना बड़ा हादसा हुआ, किसी ने कितना बड़ा, कितनी निर्दय क्या बोलते हैं उसको, मैं कितना बड़ा उनकी हिम्मत थी कि एक आदमी को इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी कि उसकी जान भी जा सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी, ठीक है। और फिर फटाफट से, जैसे मैंने आपको बोला कि तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर उनको सुबह 6, साढ़े 6 बजे उनको वहाँ पर एडमिट करा है ऑपरेशन थिएटर में, और शाम को 6, साढ़े 6 बजे उनको निकाला है ऑपरेशन थिएटर से, ठीक है। और उसके बाद उनको आईसीयू में रखा हुआ है, अब क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है कि उनका सारा ऑपरेशन ठीक ठाक है। कुछ चीज़ें जो डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब कि अब आईसीयू में रखा गया था उसके बाद। और अब हालत थोड़ी ठीक है उनकी, कि अब वार्ड में भी शायद शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। आप लोग सोचिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा हादसा मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी संभल चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। और जब बताना भी ज़रूरी है, क्यों बताना ज़रूरी है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये हादसा उनके साथ हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर जो मेरे अगर 10 लोग 20 लोग भी अगर वीडियो देखते हैं तो लोग संभल जाएं। लोग कहते हैं कि लोगों को थोड़ी आगाह हो जाए लोग कि
ऐसे धुंध में, ऐसे अंधेरे में अकेले नहीं जाओ, ठीक है, अकेले नहीं जाओ, क्योंकि कोई पता नहीं कि वो इंसान कौन से इंसान है, कौन नहीं है, जो जिन्होंने इतना बड़ा हादसा उनके साथ कर दिया, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। क्योंकि आजकल नशेड़ी भी हर जगह बैठे होते हैं, जो कि अपना नशा पूरा करने के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकती आप लोगों को, जब वर्ड नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे चैनल पे भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है इन चीज़ों से, कि लोगों को कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। और आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग कभी भी अगर अपनी जॉब पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो सुबह इतनी अंधेरे में ना निकलो और शाम को ज़्यादा अंधेरे में मत आओ, क्योंकि ये नशे वाले लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, वो कहीं भी बैठे हो सकते हैं, ठीक है। और आपका अकेले होने का फ़ायदा वो ज़रूर उठाएंगे, आपके अकेले होने का फ़ायदा वो ज़रूर उठा सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए कि अगर आप लोग सुबह जब भी जाते हैं, आप एक दिन आप सुबह जल्दी चले जाइए और दूसरे दिन थोड़ा लेट जाइए, तीसरे दिन थोड़ी सुबह जल्दी जाइए। मतलब टाइम के हिसाब से नहीं जाना कि आज सुबह 4 बजे उठ के जाना तो 4 बजे ही जाना, और आज 6 बजे गए हैं तो 6 बजे ही जाना। थोड़ा बहुत आप आगे पीछे टाइम कर लीजिए, क्योंकि लोग ना कहते हैं वो ताक में रहते हैं कि अब ये टाइम का पाबंद है, जो इतने बजे जहाँ से आएगा ही आएगा। और मतलब कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना, वो मौके की तलाश में रहते हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो डेली जिनको जॉब पे जाना ही जाना है, क्योंकि जॉब तो करनी है ना, अब बिना जॉब के लोग तो रह नहीं सकते, और सबको अपना घर बार चलाना है, घर बार चलाने के लिए जॉब तो करनी पड़ेगी ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप लोग अपने आप को सेफ रख सकते हो इन चीज़ों से, कि आप टाइम के बेटाइम चले जाइए, और शाम को, रात को, मतलब शाम को जब आपको छुट्टी होती है, जब कुछ भी होता है, आप लोग कोशिश करिए कि रात होने से पहले घर पे आ जाएं, क्योंकि आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपकी बीवी सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आप घर पे आओगे, और कब, मतलब कि एक जान में जान आती है जब इंसान सुबह, हमारे पति, हमारे बच्चे, जहाँ हमारे कहते हैं ना वो फादर जब घर से बाहर जाते हैं, तो हमारी एक सांसें अटक जाती है जब तक वो घर पे ना आए। तो मैं आप लोगों को यही इसीलिए बता रही हूँ, इसलिए बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मतलब टाइम के बेटाइम जा सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब वो तो है कि जब अंधेरे में आप लोग बिल्कुल भी मत निकलिए बाहर, अंधेरा होने से पहले घर पे आ जाइए। और ये नहीं कहती कि मैं आप लोग डर के रहिए, ठीक है, ये नहीं कहती डर के रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से क्या डरना, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ें अपने साथ लेके चलिए, जैसे कि अपने, ये नहीं बोले कि मैं आप लोग हथियार लेके चलो, जहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ें लेके चलो, ठीक है, वो नहीं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोग अंधेरे में निकल रहे हो बाहर, या अंधेरे में जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होना चाहिए कि आप लोग ऐसी सिचुएशन होने पर अपने आप का बचाव कर सके, ठीक है, अपने बचाव के लिए वो चीज़ें होनी चाहिए। और अब तो मैं जो उस वक्त मेरी क्या हालत थी जब मैंने ये सुना। आप लोगों को पता है छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आप लोग सारे लोग थोड़ा लेट ही सुबह उठते हैं, है ना। तो मैं भी सोई हुई थी और मेरे हस्बैंड उठ के चले गए थे, क्योंकि हमारी खुद की शॉप है, आपको पता है खुद की शॉप है। तो हस्बैंड शॉप पे चले गए, जैसे ही मेरे भाई की बेटी का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो तुरंत भाग के मेरे पास आए, घर पे आए। उनके जो हाव भाव थे ना, उनके बोलने से पहले ही उन्होंने बोला कि बहुत ऐसा हो गया, उठ जा फटाफट, ये हो गया, वो हो गया। मैंने बोला क्या हो गया, मैं तुरंत उठ गई। ऐसे मैं लेट उठती हूँ थोड़ी, लेकिन मैं जल्दी उठ गई। उस दिन उठ के मैं पूछा, मैंने क्या हुआ, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस साइड मेरा ध्यान जाए, क्या करूँ, कुछ भी दिमाग ऐसे घूम रहा है। फिर तुरंत मुझे इन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हो गया है, कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया है। तो मैंने बोला अब कैसे हैं वो, पहले ये बताओ मुझे, अब कैसे हैं वो, उनकी हालत कैसी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब ठीक है। अब तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाया गया है उनको, हॉस्पिटल में गए हैं। अब वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो ये सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम मेरे एकदम से मेरा रंग उड़ गया। मैंने बोला कि मुझे जाना है, लेकिन मैं कहाँ जाती, ठीक है। हॉस्पिटल बहुत दूर था, ठीक है, दूसरी स्टेट में लेके गए थे हॉस्पिटल में। और क्योंकि वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल है और बड़े हॉस्पिटल में हर कोई कोशिश करता है कि हमारा जो इंसान है, हमारा जो भी पर्सन है वो बच जाए किसी तरह से, ठीक है, पैसे चाहे जितने मर्जी लग जाए। तो वो बड़े हॉस्पिटल में उनको लेके गए, फिर मैं नहीं जा सकती थी। और मैं फिर जैसे उनकी मेरी भाभी गई थी साथ में और उनको लेके गए थे, और 2-4 लोग गए होंगे, उनके देवर, उनके ससुर गए होंगे, सारे गए होंगे। पीछे से बच्चे घर पे अकेले थे और मैं बोल रही थी इनको कि मुझे घर पे लेके चलो, क्या पता बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, चलो मैं उनके पास बैठूँगी, उनको हौसला ही दूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, इस टाइम उनकी जो फैमिली है वो उनके साथ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हस्बैंड अकेले गए उनको देखने, उनके घर पे पहले बच्चों के पास गए, ठीक है, पहले बच्चों के पास गए। उसके बाद फिर वो दूसरे दिन उसी दिन दूसरे हॉस्पिटल में गए जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक है। वहाँ पर गए, एक रात रुके वहाँ पर, पूरी सिचुएशन उनसे बात करके आए। वो काफ़ी रो रहे थे, ठीक है। जब जिसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है ना, वो इंसान एकदम से घबरा जाता है कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने कुछ करा ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो वो एक डरने लगे, इस तरह से डरने लगे कि कल को कुछ भी हो सकता है, मेरे बच्चे हैं, ये है वो है। इस माहौल की इस हादसे की वजह से उनके गांव में भी एक दहशत का माहौल बना हुआ है। और जबकि वो हमारे जहाँ भी आते थे, हमारे जहाँ भी सब लोग डरे हुए हैं। अब लोग ना कहते, एक आदमी को पहले भी ऐसे ही किसी ने नुकसान पहुंचाया था, वो आदमी तो ख़त्म ही हो गया था। सुबह सुबह सैर करने गया था, अभी थोड़े दिनों की बात है, सैर करने गया था, तो किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया किया, तो वो तो ख़त्म ही हो गया। सुबह सुबह सैर करने गया था, मतलब कि अब लोग घर से बाहर सैर करने भी नहीं जा सकते, क्योंकि धुंध का सहारा लेके, अंधेरे का सहारा लेके कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी, ये खाने पीने वाले, जिन नशेड़ी आदमी, कहीं से भी कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी ये बाहर निकलो धुंध में, अगर ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है तो कोशिश करिए कि घर से बाहर ना निकले, ज़्यादा दूर ना जाएं, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको यही बताना चाहती हूँ। और मेरा ये कोई कंटेंट नहीं है, मेरा कोई ये वाला चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है जब मुझे इससे पैसे आएंगे, जो कुछ भी आएंगे, क्योंकि मैं तो ये चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद जैसे ही मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए, उनसे बात करी, उसके बाद मेरी भी फ़ोन पर बात हुई, तो हम लोग हौसला ही दे सकते हैं ना। और अब ठीक है वो, ठीक है, अब उनकी हालत पहले से ठीक है, लेकिन टांगों को रिकवर होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी टांगे रिकवर होते होते कम से कम 6 महीने साल लग जाएगा। भगवान का इतना भी शुक्र है कि वो मेरा भाई ठीक है, बातचीत कर रहा है, खाना पीना खा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये बताकर सही करा या गलत करा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर मेरी वजह से अगर कोई आगाह हो जाता है, किसी की ज़िंदगी बच जाती है, तो मैं अपने आप को मतलब कि ये कहूँगी कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत करिए, अपने घर वालों को जहाँ भी जा रहे हैं अपने घर वालों को बता के जाइए, और कहीं ना कहीं आप धुंध में, अंधेरे में कहीं मत जाइए, ठीक है। दिन निकलने के बाद और सुबह आप कहीं भी जा सकते हो। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अब मेरे भाई ठीक हैं, मैं जब भी वो घर पे आएंगे तो मैं वहाँ पर जाऊँगी उनसे मिलने, ठीक है। तो चलिए फिर, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस पर बताया है। और चलिए, मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।